So this is the second numerical. The question states that how many electrons should be removed from each of the two similar spheres. यानी कि हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, दिस इज वन स्फीयर, दिस इज अनदर स्फीयर, और ये सिमिलर है. सिमिलर होने का मतलब ये है कि एक जैसी डायमेंशंस, एक जैसा मास. तो आगे इनका मास भी दिया हुआ है, ईच ऑफ 10 ग्राम. तो इसका मास भी 10 ग्राम्स है और इसका मास भी 10 ग्राम्स है, जिसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो भी एक जैसे मासेस के होंगे. So that the electrostatic repulsion may be balanced by gravitational force. Now this is a very trickier question. देखें, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना शुरू करेंगे किसी स्फीयर पे से, ये आपने एक इलेक्ट्रॉन लिया, इसको बाहर कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन लिया, इसको बाहर कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन लिया, इसको बाहर कर दिया, तो इसके ऊपर जो चार्जेस डेवलप होना शुरू होंगे वो चार्जेस होंगे पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो डेफिशिएंसी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी होती है, वो पॉजिटिव चार्ज के जरिए से रिप्रेजेंट की जाती है. अब चूंकि दोनों स्फीयर्स के अंदर ऑलरेडी एक फोर्स मौजूद थी जो कि कहलाती थी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो फोर्स अब आहिस्ता आहिस्ता फोर्स ऑफ रिपल्जन के साथ बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और ये फोर्स ऑफ रिपल्जन होगी कूलम्ब्स फोर्स. तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बैलेंस हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से, तो इस काम को करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों स्फीयर्स के ऊपर से निकालने पड़ेंगे, कितनी तादाद इलेक्ट्रॉन्स की इन दोनों स्फीयर्स के ऊपर से हटानी पड़ेगी. नाउ वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, हम इस बात का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम ये जरूर मालूम कर सकते हैं कि इन दोनों स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए, जिस चार्ज की बदौलत इन दोनों पे इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करने के लिए काफी होगी. यानी ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स जब बराबर हो जाए तो इन दोनों पे कितना चार्ज आ जाए, वो चार्ज हम मालूम कर सकते हैं. और वंस हमें चार्ज मालूम हो गया तो हमें पता है कि अच्छा चार्ज के लिए हम करेंगे क्या, हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. और हमें ये बात भी मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम्ब्स. तो चूंकि हमें यहाँ से चार्ज मिल जाएगा, तो उस चार्ज को हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मैनिपुलेट करके, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा. तो आपको डेटा के अंदर जो चीज फाइंड आउट करनी है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वांटिटी. और दोनों स्फीयर्स का मास सेम है, तो आप लिख सकते हैं m1 equals to m2 which is equal to m which is equal to 10 ग्राम, जिसको आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 0.1 kg डिवाइड 0.01 kg डिवाइड बाय 1000 करके, दिस इज 0.01 kg. ओके, और फिर हमें ये भी नहीं मालूम कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, तो हम सभी अननोन छोड़ देते हैं. एक चीज जो क्वांटिटी हमें गिवन है वो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बीइंग बैलेंस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. ये बात हमें डेटा में ही बता दी गई है, तो मैंने इसको एहतियातन यहाँ पे लिख दिया. तो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लिखेंगे कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन should be equal to force of gravitational attraction. ये चीज हमें सवाल में गिवन है, ये कंडीशन हमें सवाल में प्रोवाइडेड है, तो ये हमने इक्वेट कर दिया दोनों को. नाउ दिस थिंग इज k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड दिस थिंग इज कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. देखें, बात यह है कि जब आप इस वाले स्फीयर पे से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, तो जाहिर है ये स्फीयर इसको फिर रिपेल नहीं करेगा. जब आप इस पे से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर एक पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा और फिर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो होगा क्या कि हम बारी बारी इलेक्ट्रॉन्स एक एक स्फीयर पे से निकालते रहेंगे, इस पे से भी और इस पे से भी. एट द एंड ऑफ द डे जब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्सेस को बैलेंस कर चुकी होंगी, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने इस वाले स्फीयर पे से निकाले होंगे, एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से भी निकले हुए होंगे. यानी जो अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, वही अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर भी आएगा. तो हम जिस तरीके से ये लिख सकते हैं कि m1 is equal to m2, बिल्कुल वैसे ही हम ये भी लिख सकते हैं कि q1 is equal to q2. तो ये चीज भी हमें अपने डेटा में इंक्लूड कर लेनी चाहिए कि q1 is equal to q2 and both are equal to q.
अब इससे फायदा क्या होगा, वाई आर वी डूइंग दिस, तो ये काम हम इसलिए कर रहे हैं, इससे हमें ये एडवांटेज है, लेट मी शो यू, कि हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ लिख सकते हैं जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि M1 M2 भी सेम है और Q1 Q2 भी सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, तो आपने इस आर स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, तो आपके पास जो क्यू स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, और आपको क्यू चाहिए तो आपने रूट ले लिया इस वैल्यू का, जी की वैल्यू है 6.67 एक्सपोनेंट माइनस 11, एम की वैल्यू है 0.01, उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय के की वैल्यू है 9 एक्सपोनेंट 9, तो आपके पास जो Q की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 8.6, सॉरी यू कैन नॉट सी इट, आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी 8.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 कूलम्स। नाउ दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, ये वो चार्ज है जो दोनों स्फीयर्स पे होना चाहिए अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करना चाहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, बट दिस इज नॉट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई आगाही नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, हम फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक और फॉर्मूला बनाएंगे, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज, जो भी आपके पास चार्ज है, डिवाइडेड बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला है जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स वगैरह में देखते हुए आ रहे हैं फॉर्मूले, कि आप लिखते हैं मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, उससे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपको मिल जाते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हमारे पास टोटल चार्ज है 8.6 एक्सपोनेंट माइनस 13 कूलम्स डिवाइडेड बाय, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम पर इलेक्ट्रॉन, कूलम पर इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो इससे कूलम्स और कूलम्स कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आ जाएगी 5.38 एक्सपोनेंट 16 इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपको हर स्फीयर पे से 5.38 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाएगी किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो दिस इज योर आंसर। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।